एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द गैप। मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ेंगे जिसके प्लेट के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हो उसके बारे में। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपको दो प्लेट है। मैं दो प्लेट बना देता हूँ क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होता है, एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो इस पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। जितना प्लस, जितना चार्ज यहाँ पे होता है पॉजिटिव में, उतना ही चार्ज यहाँ पे होता है निगेटिव में। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि गैप जो है ना, गैप के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाए तो क्या होगा। कलर बदल देता हूं मैं। इसके बीच में अगर, गैप के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, थोड़ा सा डार्क वाला कलर चाहिए। इसके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो मान लेते हैं क्या है, टी है। डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस क्या है, टी है, मोटाई टी है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको क्या है, के है। और प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है ये। ठीक है, तो हम यहां पर अगर देखें तो यहां पर एयर गैप क्या होगा, एयर गैप। अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो आपका एयर गैप टोटल डी होता, लेकिन चूंकि डाइलेक्ट्रिक की मोटाई टी है तो आपको टी घट जाएगा, यानी कि डी माइनस टी आपको क्या हो जाएगा, एयर गैप हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि आपका एयर गैप में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह E1 है, और आपका ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, E2 है। ठीक है, यहां पर जो है ना गैप में आपका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, और आपका जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसमें आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2 है। तो अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं कि लेट E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एयर गैप। एयर गैप किसका, ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के दो प्लेट है, दोनों प्लेट के एयर गैप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एयर गैप होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा सिंपल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। एयर गैप में आपको इतना होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि एयर गैप में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अब एयर गैप में अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिखेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन एयर गैप, एयर गैप ऑफ प्लेट्स एज क्या हो जाएगा भाई, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एयर गैप जो है ना, डी माइनस टी। ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी माइनस टी। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता है तो V1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट।
इंटू डी माइनस टी, ये हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस आपका एयर गैप में हो गया। इसको आप करते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप लोग पॉज करके क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि बात करते हैं कि आपका डाइलेक्ट्रिक में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज, क्या हो जाएगा भाई, हमने क्या कर रखा है, E2 मान रखा है। E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नोट। क्योंकि इसकी, इसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका के है, और जनरल फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन चूंकि एयर के लिए आपका क्या होता है, फॉर एयर, एयर के लिए जो है ना आपका होता है के इक्वल टू 1, तो पहला वाला में भी यही फॉर्मूला लगता, लेकिन वहां पर के इक्वल टू क्या था, 1 हो गया था। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कर ले रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो V2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इंटू डिस्टेंस क्या है, इसका थिकनेस होगा, इसका थिकनेस क्या है भाई, T है ना, तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको E2 के बारे में पता है कि E2 कितना है, E2 पता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट करें इसको, क्या हो जाएगा देखेंगे कि V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हमारा क्या था, E2 इंटू टी था। E2 के बारे में पता है आपको कि सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नोट इंटू टी, है ना। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा आपको 4। तो आपका नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट के बीच का, अगर हम बात करें कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V1 और V2 ऐड हो जाएगा। तो बात करते हैं हम कि हेंस, हेंस नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एज, कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो नेट आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 तो आपको पता है क्या है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी, आप पहले नोट कर चुके हैं, प्लस सिग्मा बटा के टाइम्स एप्सिलॉन नोट इंटू टी हो जाएगा। अब अगर बात करें तो यहां पर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट क्या है, कॉमन है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट कॉमन है। देखो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट क्या है भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट यहाँ पे कॉमन है। हम क्या करते हैं कि V इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका बच जाएगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के बच जाएगा ये। अब हमको पता है, बट सिग्मा के बारे में पता है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये इसको इक्वेशन नंबर हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, यहां पर पुट करेंगे, ये सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग क्या करें, नोट करें। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 5, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5
वी गेट। इक्वेशन 5 से क्या हो जाएगा भाई हमारा, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट के अंदर आपका क्या था, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ध्यान रहे, अच्छे से देखें, ये आपका नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना प्लेट के बीच में हो गया। अब अगर बात करते हैं कि कैपेसिटी के बारे में, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक रख दिए हैं, जिसकी मोटाई टी है, उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन V हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरा जो है ना भाग दे देते, C इक्वल टू क्यू अपॉन V। V के जगह पर ये पूरा का पूरा कंटेंट हम डालेंगे यहाँ पर, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A इंटू D माइनस टी प्लस टी बटा के। ध्यान से देखें, यहां पर क्या हो जाएगा, Q से Q आपका कट जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखें बढ़िया से, आपका फाइनली क्या हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नोट A ऊपर में चला जाएगा और नीचे में आपका हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बटा के। D माइनस टी प्लस टी बटा के, ये हो गया आपका नेट आपका कैपेसिटेंस जब आपका डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तब ये आपकी कैपेसिटी हो जाती है। अगर हम बात करते हैं स्पेशल केस के बारे में, थोड़ा देखेंगे, बात करते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें, पहला नंबर में, व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द गैप, व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, नो डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द गैप, इन बिटवीन द गैप, गैप के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं हो, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तो फिर उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, जीरो। थिकनेस क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। जब थिकनेस जीरो हो जाएगा तो आपका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अब बटा D माइनस जीरो अब प्लस जीरो बटा के। तो आपका फाइनली हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, C बराबर एप्सिलॉन नोट A अब बट्टा क्या हो जाएगा, D। ये ऑलरेडी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो एप्सिलॉन नोट A बाई डी आपका आया था। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से देखें, फिर आगे हम बढ़ते हैं स्पेशल केस नंबर 2 में आते हैं हम। नंबर 2 में आते हैं हम, बात करते हैं क्या कि व्हेन द इंटायर गैप, इंटायर का मतलब पूरा गैप, इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, देन जब कैपेसिटर का जो प्लेट है, मान लीजिए दो प्लेट है, ये दोनों आपका क्या है, प्लेट है, प्लेट के बीच ये जो गैप है, गैप आपका क्या है, स्मॉल डी है। अब पूरे में आपको अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस क्या है, टी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू डी हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बोलते हैं, तब कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इसीलिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन क्या हो जाएगा भाई, D माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, प्लस क्या हो जाएगा,
ऊपर में टी बटा क्या था भाई, आपका टी बटा के था ना, तो टी के जब हम क्या रखेंगे, डी बटा के हो जाएगा। तो ये तो आपको कट जाएगा, जीरो हो जाएगा मामला इसका। तो फाइनली आपका हो जाएगा कि C इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन हो जाएगा डी। इसको हम क्या करते हैं, सी डैश मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी डैश मान लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो सी डैश बराबर के इंटू सी। मतलब यहाँ पर के आपका जो पहले आपका प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं था, तो आपका कैपेसिटी अगर सी था, और बाद में अगर पूरे प्लेट के बीच में अगर हम क्या रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उसका कैपेसिटी के टाइम्स आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, के गुना हो जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।